आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी विभागों को लिखे पत्र, समस्या निराकरण की रखी मांग। सब्जी विक्रेता परिवार की बेटी का सुयश 12वीं में हासिल किए 92% अंक, सांसद नकुलनाथ ने सम्मान कर आगे की पढ़ाई का उठाया जिम्मा। राजपाल चौक से मोक्षधाम मार्ग पर दिन में भी जलती रही स्ट्रीट लाइट, भीषण गर्मी में बिजली की बर्बादी पर क्षेत्रवासियों में दिखी नाराजगी। और नगर निगम ने छोटा तालाब विसर्जन कुंड की शुरू करवाई साफ सफाई, क्षेत्रवासियों की शिकायत पर कमिश्नर ने दिए सफाई के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। विगत दिनों कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के साथ सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ बैठक कर उन्हें आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय की जानकारी दी थी और अपने आवेदन सौंपे थे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं का निराकरण किए जाने के लिए कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान को विभाग के आउटसोर्स सपोर्ट स्टाफ, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षकों एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों के तत्काल निराकरण के बारे में पत्र लिखकर मांग की है कि इन्हें शासन की ओर से निर्धारित वेतन, पीएफ, बोनस के साथ साथ नौकरी में स्थायित्व की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स के ठेका प्रथा के जरिए 5 लाख से अधिक युवा लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आउटसोर्स ठेका प्रथा और अस्थायी नौकरियां जो दी गई हैं उसमें वेतन भी नहीं है और नौकरी में कोई निश्चितता भी नहीं। इस मुद्दे को लेकर 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 15 संगठनों के पदाधिकारी माननीय कमलनाथ जी से मिले थे और उन्होंने कमलनाथ जी को अपने नौकरी की स्थिति के बारे में बताया। माननीय कमलनाथ जी ने उसे बहुत गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों के लिए पत्र लिखे और पत्र में उन्होंने कहा है कि भाई इस नौकरी में कम से कम सरकार द्वारा जो तय वेतन है वो और नौकरी में स्थायित्व की गारंटी तो इन्हें मिलना चाहिए। ये सारे के सारे युवा युवतियाँ हमारे समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के हैं और इनके साथ जो किया जा रहा है ऐसा दुनिया के किसी देश में नहीं किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली व्यवस्था है आउटसोर्स ठेका। हम लोग इसको ठेका प्रथा को बंद कराने के लिए, आउटसोर्स प्रथा को बंद कराने के लिए पूरा अभियान चला रहे हैं। मानसून सत्र में भोपाल में हम बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए हमने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका प्रथा संयुक्त संघर्ष मोर्चे का गठन किया है और प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम करने वाले 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी, 3 लाख ठेका कर्मचारी और 2 लाख अस्थायी कर्मचारियों को हम लोग संगठित कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने इसमें हमारे संगठन को हर तरह का सहयोग देने का हमको भरोसा दिलाया था और इसलिए उन्होंने आज ये पत्र लिखे हैं। इन पत्रों के लिखने के बाद मध्य प्रदेश के सारे आउटसोर्स कर्मचारियों में उत्साह का माहौल पैदा हुआ है और आने वाले दिनों में बड़े संघर्ष का निर्माण होगा। विद्या निकेतन स्कूल में अध्ययनरत छात्रा कुमारी वर्षा साहू ने अपने माता पिता एवं विद्यालय का नाम रोशन करते हुए अपने स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा गणित विषय से 92% अंकों से उत्तीर्ण की है। उनकी इस उपलब्धि पर सांसद नकुलनाथ ने वर्षा साहू का सम्मान करते हुए उनकी आगे की पढ़ाई का जिम्मा स्वयं उठाने का आश्वासन दिया है। जिले के सांसद नकुलनाथ ने वर्षा व उनके परिवारजनों से मुलाकात के दौरान कहा कि मैं वर्षा की इस मेहनत, लगन और परिश्रम से बहुत प्रभावित हूं। मेरे जिले की बेटी यदि कुछ ठान ले तो वह कोई भी मकाम हासिल कर सकती है। मुझे भी नहीं पता था कि फुटपाथ पर अपनी मां के साथ सब्जी बेचने वाली वर्षा गणित विषय में 12वीं में परीक्षा 92% अंकों से उत्तीर्ण करेगी। वर्षा की इस उपलब्धि पर मैं उन्हें, उनके गुरुजन व उनके माता पिता को बधाई देता हूं। साथ ही यह विश्वास भी दिलाता हूं कि जिले की इस होनहार बेटी के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में मैं सदैव सहयोगी रहूंगा। विदित हो कि कुमारी वर्षा साहू जिले के मेधावी छात्रों की उस श्रेणी में शामिल है जिन्होंने बचपन से अभाव देखा है। कभी कॉपी किताब तो कभी स्कूल की बकाया फीस ने इनकी उड़ानों पर रोक लगाई है।
परंतु संपूर्ण सत्य जानने के उपरांत जिले के संवेदनशील सांसद नकुल नाथ ने तत्काल न केवल वर्षा की अपने शिक्षण संस्थान की लंबित फीस अदा करने के निर्देश दिए, अपितु साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि वर्षा की आगामी पढ़ाई व उच्चाधिकारी बनने के लिए दी जाने वाली कोचिंग में भी वे अपना संपूर्ण योगदान देंगे। सांसद नकुलनाथ द्वारा दिए गए इस सहयोग से वर्षा के माता पिता के आंसू छलक आए, जिन्हें ढांढस बंधाते हुए नकुलनाथ ने कहा कि आपके यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी बेटी हमारे जिले की बेटी निश्चित ही आने वाले वर्षों में अपने जिले का नाम गौरवान्वित करेगी। नकुलनाथ से हुई इस सौजन्य भेंट के दौरान टॉपर कुमारी वर्षा सहित उसकी माता मुन्नीबाई, पिता कैलाश साहू व उनकी शिक्षिका हेमलता इंगले सहित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राजपाल चौक से होते हुए मोक्षधाम जाने वाली सड़क पर आज दिन भर स्ट्रीट लाइट जलती रही। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 6 अप्रैल की रात से शुरू हुई स्ट्रीट लाइट दिन भर भी सूरज को रोशनी दिखाती रही। एक ओर जहां सरकार बिजली बचाने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर विभागीय लापरवाही के चलते बिजली की बर्बादी का यह नजारा आम बात हो गई है। क्षेत्रवासियों द्वारा नगर निगम में सूचना देने के बाद भी जब कोई बिजली को बंद करने नहीं आया, तो क्षेत्रवासियों ने विभाग की इस लापरवाही के लिए आपत्ति जताई। मतलब रात से चालू है, चल ही रही है। कोई नगर निगम वाला अभी तक नहीं आया? नहीं आया नगर निगम वाला। चोला का संकट है और यहाँ देख लो बिल्कुल 24 घंटे स्ट्रीट लाइट चालू है। नगर निगम वाले का ध्यान नहीं है देखने का यहाँ पे कि नगर निगम देख ले, और ऊपर से बोलते कि लाइन कट रही, घरों की लाइन कट रही। ये सामने कॉलोनी में रात में 8 बजे से लाइट गोल हो जाती है, 9 बजे तक की गोल रहती है। 1 घंटे इधर कटौती हो जाती है, जो फालतू चल रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार बोलती है चूल्हे नहीं है, इधर कर्मचारी जो हैं बिजली विभाग के 24 घंटे से लाइट जल रही है, और रात को कभी 8 बजे 9 बजे स्ट्रीट लाइट चालू करते हैं, कभी 10 बजे रात को फिर बंद कर देते हैं। बहुत दिक्कत वाली, और अभी 24 घंटे से स्ट्रीट लाइट जल रही है यहाँ पर, और कर्मचारी को ध्यान नहीं दिया, ना कोई अधिकारी ने ध्यान दिया। कौन सा मोहल्ला है ये? राजपाल चौक, मोक्षधाम रोड। नगर निगम प्रशासन द्वारा छोटा तालाब क्षेत्र के रहवासियों की सुध लेते हुए छोटा तालाब में बने विसर्जन कुंड की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि छोटे तालाब के इस कुंड में ही शहर की जनता अपने घरों की पूजन सामग्री का विसर्जन करती है, जिससे यहां कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो कुछ दिनों में सड़कर बदबू फैलाने लगता है। स्थानीय रहवासियों की शिकायत के बाद कमिश्नर हिमांशु सिंह व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनिल मालवीय के निर्देश पर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा कुंड की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम में सम्मानीय आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार
और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश में लोग बाग जो यहाँ कचरा फूल वूल डाल देते हैं और उसका जो है ये मलबा बन जाता है, तो उसकी सफाई हम निरंतर करवाते रहते हैं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश अनुसार। और ये काम हमारा निरंतर चलती रहता है, हर 2-3 महीने में एक बार इसको साफ करते हैं। क्या नाम आपका? ओमकार चंद्रवंशी। किस पोस्ट पे हो? मैं सुपरवाइजर हूँ, सफाई दरोगा। जिला पंचायत परिसर में लाखों की लागत से लगाया गया जनरेटर खस्ताहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। रखरखाव के अभाव में यह जनरेटर अब खराब और बंद ही रहता है। प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए पहले भी कई बार इसकी खबर दिखाई जा चुकी है, पर प्रशासन के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। परिणाम स्वरूप इस जनरेटर की हालत अब कबाड़ में बदलती नजर आ रही है। भीषण गर्मी के दौर में जहां बिजली गुल होने की समस्या से लोग परेशान हैं, ऐसे में लाखों की लागत से लगाए गए इस जनरेटर का उपयोग न होना सरकारी पैसों के दुरुपयोग को दर्शाता है। यूं तो व्यवस्थाओं के नाम पर प्रशासन के द्वारा हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं, वहीं दुर्घटना को आमंत्रित करता कलेक्ट्रेट परिसर में लगा हुआ एक सूखा वृक्ष प्रशासन की आंखों से शायद अभी बचा हुआ है। यह पेड़ कई सालों से दीमक लगने के कारण पूरी तरह सूख चुका है, जो कि कभी भी गिर सकता है। इसके गिरने की स्थिति में हम किसी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार का एक पेड़ विगत दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में गिर गया था, जिससे वहां के विद्युत तार क्षतिग्रस्त हुए थे। गनीमत थी कि उस दिन अवकाश के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में कोई आवाजाही नहीं थी, नहीं तो कोई जनहानि भी हो सकती थी। इसलिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए इस सूखे पड़े पेड़ को समय रहते कटवाने की व्यवस्था करवानी चाहिए। शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक लगे एसबीआई के एटीएम में आम लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए एसी बंद पड़े हैं। साथ ही ग्राहकों ने बताया कि यहां किसी सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था नहीं होती, जिससे ग्राहकों को यहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मनी स्नैचिंग व लूट का डर भी बना रहता है। यहाँ हम पैसे निकालने आते हैं तो यहाँ ना गार्ड है ना कुछ है। जैसे हमारा एटीएम पिन भी मतलब कोई देख सकता है, पिन नंबर तो, और ऊपर मतलब उधर दो एटीएम भी वो लगे हुए हैं, एसी वो भी चालू नहीं है। बहुत दिक्कत होती है, गर्मी बहुत होती है। क्या क्या सुविधा होना चाहिए एटीएम में? एसी चालू होना चाहिए दोनों, और गार्ड की सुविधा भी होना चाहिए, ताकि जो भी पैसा निकाले वो सुरक्षित रहे। क्या नाम आपका? दयाराम जी। सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 30 सागर पेशा वार्ड क्रमांक 8 में आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण सेवा परिषद की संचालिका नीलम लिल्हारे के मुख्य आतिथ्य में मेहंदी, ड्राइंग और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बेटियों को पुरस्कृत कर उपहार प्रदान किए गए।
कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता सूर्यवंशी, सहायिका अश्विनी शर्मा, आशीष कटकवार, राजेश लिल्हारे सहित अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सूर्यवंशी, वार्ड नंबर 8, केंद्र क्रमांक 30 सागरपेशा में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें वार्ड की कुछ बालिकाओं जैसे खेलकूद, मेहंदी, कुछ विविध कार्यक्रमों में जो अव्वल आई हैं उन बालिकाओं को श्रीमती नीलम लिल्हारे जी द्वारा कुछ उपहार दिया गया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे समाज कल्याण सेवा परिषद की संचालिका आज हमारे द्वारा वार्ड क्रमांक 8 में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 30 सागरपेशा में बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए खेलकूद मेहंदी का आयोजन किया गया, जिसमें जो अच्छा प्रदर्शन रहा, जिन बालिकाओं का अच्छा प्रदर्शन रहा उनको पुरस्कृत किया गया एवं उनको बधाई दी गई और उनको इनाम वितरित किया गया। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में आज जबलपुर से पधारे बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री श्रेणिक जी जैन एवं स्थानीय विद्वान पंडित ऋषभ शास्त्री के कुशल मार्गदर्शन में श्री रत्नत्रय विधान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र रत्नत्रय की मंगल आराधना कर स्वाध्याय भवन में श्रेणिक जी के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। के आसपास हो जो ऐसा एक गोल है, मार बन जाना है, बड़ों का हाथ पकड़ लो, भटकोगे नहीं। आप जाते रहे थे ऊपर, तुम दूर हुए अब तो मेरे सिद्धों ने मुझे बुलाया, मेरा सोया भाग्य जगाया, गुरुदेव मुझे क्या के रूप सुहाया, मुझे आत्मा में सुहाया। भगवान भैया ये अवसर चला जाएगा, कोई एक रोग लग गया अवसर चला गया, कोई एक महत्वाकांक्षा लग गई अवसर चला गया। सच्ची कहते कि समझाने की, पंडित बनने की सब महत्वाकांक्षा भटक गई। कहीं में भैया अगस्त में वहाँ गए तो शिखर जी भाई साहब को निकाल के श्रेणी तुम आवाज में जीने लगा। मैंने भैया में इतना परिवर्तन देखा भाई साहब। इसके पहले में मिलता था तो कहते बेटा खूब प्रभावना करनी है, खूब बाहर निकलो, खूब प्रभाव कर दिया। हम गए थे कहते बेटा समझ जाओ, जिंदगी बहुत छोटी है, काम कर लो, कोई कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। 10 तक का आए तो कोई मना कर दो, दवा नहीं, खूब साधना करो, आग्रह तोड़ो, असुख के आग्रह तोड़ो, सुख के आग्रह तोड़ो, निराग्रही बनो, नाराजगी बनो। हमें अपने सुख के लिए किसी की याद नहीं आए, इसको कहते साधना। हमें किसी की याद आए तो कैसे साधना, तो कौन समझाए, किसको समझाए? तेरे केवल ज्ञान की बजाय तो नौद पड़ी है ना। एक ज्ञानवही का बोध व्यवस्थित प्रकाश में कि मेरी द्वादशांग की पर्याय विश्व पड़ी है, तो पढ़ के कितने दिन में परेशान होता है। एक दिन आएगी ना, पूरा मान लेकर आएगी। इसलिए मन मुझे कोई छेड़छाड़ कर सकती है, मेरी चैतन्य कर सकती है, तो गायब कर सकती है, वो जिम्मेदारी आ जाएगी। वो पता है विमल जी इसलिए बहुत अच्छी बात छिपी है, RBI से मेरा क्या उपाय जी, उसमें तो दुनिया भर की जानकारी है, और मुझे दुनिया मुझे जिस गायक से मतलब है मैं तो उसी से मतलब रखा हूँ, तो मैं तो अपना रस पीता रहूंगा। अब द्वादशा नहीं आए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, अभी मुझे ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर।
आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी विभागों को लिखे पत्र, समस्या निराकरण की रखी मांग। सब्जी विक्रेता परिवार की बेटी का सुयश 12वीं में हासिल किए 92% अंक, सांसद नकुलनाथ ने सम्मान कर आगे की पढ़ाई का उठाया जिम्मा। राजपाल चौक से मोक्षधाम मार्ग पर दिन में भी जलती रही स्ट्रीट लाइट, भीषण गर्मी में बिजली की बर्बादी पर क्षेत्रवासियों में दिखी नाराजगी। और नगर निगम ने छोटा तालाब विसर्जन कुंड की शुरू करवाई साफ सफाई, क्षेत्रवासियों की शिकायत पर कमिश्नर ने दिए सफाई के आदेश। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।